Hi to all my beautiful souls. Welcome back on Divine Tarot. How are you all? I hope you all are doing well and everything's going well on your life. So, start करते हैं आज का टैरो सेशन एंड टैरो रीडिंग. आज की जो रीडिंग है दिस इज़ अबाउट दी एट दिस टाइम हनुमान जी की तरफ से आपके लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज है. ये वीडियो मैं सैटरडे को क्रिएट कर रही हूँ. ठीक है, हनुमान जी की ब्लेसिंग स्पेसिफिक मैं आपके लिए दे रही हूँ. एट दिस टाइम हनुमान जी की ब्लेसिंग्स मैं आपके लिए लूँगी. उनकी तरफ से कोई स्पेसिफिक गाइडेंस या फिर कोई मैसेजेस अगर आपके लिए एट द टाइम है करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग, आई विल शेयर इट. फर्स्ट मैंने यहाँ पर हिंदू गॉड ऑरेकल डेक से कार्ड निकाला है आपके लिए विच इंडिकेट्स हनुमान जी की इसमें एक पिक्चर है एंड फेथ ओवर फियर. किसी भी चीज़ में डर के आगे हमेशा ट्रस्ट को रखने को कहा जाए. अगर किसी चीज़ को करने से आप डर रहे हो, कोई चीज़ में आपको इनसिक्योरिटीज़ हो रही है, इस वक्त पर हनुमान जी कह रहे हैं कि डरो मत, ट्रस्ट रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, कल्टिवेट अनवेवरिंग डिवोशंस, लेट योर फेथ गाइड यू, रिसाइट हनुमान चालीसा फॉर डिवोशंस. हाँ, सिंपल ब्लेसिंग्स है इस वक्त पर, सॉरी सिंपल गाइडेंस है कि इस वक्त पर कहीं ना कहीं अगर आपको किसी भी चीज़ में गाइडेंस की ज़रूरत है, इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही है, ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आप कहीं ना कहीं अपनी भक्ति तो कर रहे हो, आप अपनी तरफ से एक्शंस तो ले रहे हो, भगवान पे भी भरोसा करो, बट तब भी कहने की चीज़ों का डर लगा पड़ा है. तो एट दिस टाइम आपको हनुमान चालीसा चैंट करनी चाहिए. सो लेट देम गाइड यू अहेड. आगे देखते हैं इनकी तरफ से क्या एनर्जीज है एट दिस टाइम. कुछ डेक कुछ कार्ड्स में हिंदू ऑरेकल डेक से और ले लेती हूँ आपके लिए. मैं यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ गाइडेंस आपको दे दूँगी. 3 कार्ड और ले लेते हैं. आई गॉट द एनर्जी ऑफ द वृष्टि रेन की एनर्जी है. कंट्रोल योर इमोशंस एट दिस टाइम. बी अ सोर्स ऑफ ग्रोथ. कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज़ इट एज अ होली वाटर ड्यूरिंग बाथ. मतलब आपको जो जो रेन वाटर आता है, ठीक है, बारिश का पानी आता है, इसे कलेक्ट करने को कहा जा रहा है. एंड एट दिस टाइम इस वाटर को जो है ड्यूरिंग योर बाथ, मतलब जब आप नहाओ तो आप अपने बकेट में या फिर जिस भी तरीके से आप नहाते हो, ठीक है, थोड़ा सा वाटर को यूज़ कर सकते हो. इससे आपकी एनर्जीज क्लींस होगी. और एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं अगर इस वक्त पर सेल्फ लव की कमी फील हो रही है या कुछ पास के बर्डन्स आप चीज़ें रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो ये रिलीज़ होंगे और एक रिन्यूअल न्यू बिगिनिंग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर आपको होती हुई दिखाई देगी. कामदेव की एनर्जी है गॉड ऑफ लव. कल्टिवेट लव एंड पैशंस, नर्चर योर रिलेशनशिप. अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करो. ठीक है, एट दिस टाइम में भी आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक्ड है. अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में प्यार की कमी है रिलेशनशिप्स में, ठीक है, किसी के साथ भी आपके कनेक्शंस उसमें चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो इट फील्स लाइक कि कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशनशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है. कामदेव की पूजा कर सकते हो आप. फ्राइडे को इनकी मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हो 108 टाइम्स. लुक एट द एनर्जी. वाइट कलर के क्लोथ्स वेयर कर सकते हो, परफ्यूम यूज़ कर सकते हो. ये एज अ गाइडेंस है अब आपके लिए, तो मैं एज अ रेमेडी आपको शेयर कर रही हूँ. द लास्ट कार्ड आई गॉट द एनर्जी ऑफ द छाया, शेडो ऑफ गॉडेस. छाया गॉडेस है, ठीक है, शेडो गॉडेस है. एक्नॉलेज योर शेडो सेल्फ, इंटीग्रेट योर डार्कर एस्पेक्ट. देखो, कई बार भी ऑल नो कि हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं और हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारे लिए खुद भी ऐसा है कि ये कमी मुझ में है. कुछ ना कुछ डार्क साइड हर किसी की होती है. तो आई थिंक यूनिवर्स एडजस्ट कह रहे हैं कि इसको समझो, इसे जानो, अपनी शैडो सेल्फ, अपनी अंतरात्मा को समझो, जानो. एंड प्रैक्टिस शैडो वर्क विद काली मंत्रास. काली मंत्रा के साथ शैडो वर्क करो आप इस वक्त पर. काली जाप कर सकते हो, ओम काली कालिये नमः. शैडो वर्क प्रैक्टिस करने को कहा जा रहा है. ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी अच्छा होगा. अगर इस वक्त पर आप स्पिरिचुअली अवेकन हो तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, कुछ लोग अगर इस वक्त पर नहीं समझ पा रहे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, तो आप कहीं ना कहीं कमेंट कर सकते हो. आई विल ब्रिंग रीडिंग ऑन इट. स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगी. ठीक है, नाउ राइडर वे टैरो डेक यूज़ कर लेते हैं फॉर सम ब्लेसिंग्स फ्रॉम दी हनुमान जी एट दिस टाइम. हनुमान जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है इस फॉर्म पर. सो आई गॉट द एनर्जी ऑफ द एम्प्रेस. आपकी लाइफ में ग्रोथ और एक्सपेंशन आ रहा है. आई थिंक किसी फीमेल फिगर के साथ आपकी मदर, सिस्टर, आपकी वाइफ, आपके उनका आपके साथ कनेक्शन अच्छा हो रहा है. ठीक है, इवन इफ़ यू आर अ गर्ल तो आपका किसी लेडी के साथ, किसी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्शंस मुझे डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है. ग्रोथ आ रही है. किसी को रीयूनियन और रिकन्सिलेशन का वेट है दिस टाइम. अगर आप किसी पर्सन से हाईली
इस वक्त पर कनेक्शन फील कर रहे हो एंड यू आर डूइंग योर एफर्ट्स हार्ड वर्क फॉर द रिकन्सिलेशन एंड रीयूनियन, देन यू बोथ आर गोइंग टू बी रीयूनाइट। आप लोग का रिकन्सिलेशन होने जा रहा है या फिर रिकन्सिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3/12/21/30 है तो रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेसिफिक हनुमान जी की कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपके लिए इस वक्त पर ऑन द वे है। एजुकेशन के फील्ड पर हो, ठीक है, यू आर गिविंग एग्ज़ाम्स, इंटरव्यूज़, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में सिलेक्शन का वेट कर रहे हो, दैन यहाँ पर भी आपको ब्लेसिंग रिसीव होती हुई नज़र आ रही है। नाउ आई गॉट द एनर्जी ऑफ 7 ऑफ कप्स विच इंडिकेट अगर एट दिस टाइम आपको आपके आसपास के लोग एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, या मे बी आप उन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं धोखे खा रहे हो जहाँ पर आप डीप लव फील करते हो, आप किसी के साथ डीप कनेक्शन फील करते हो, तो इट फील्स लाइक कि इस वक्त पर अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, फर्स्ट आई एम सीइंग कि इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, मतलब ये जो इंसान आपके साथ कर रहे हैं इस वक्त पर, आपको लग रहा है क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा, मुझे धोखा क्यों दे रहे हैं, डबल फेस्ड क्यों है मेरे साथ। तो एट दिस टाइम यू फेसिंग कार्मिक साइकिल्स विद दैट पर्सन। आपको उस पर्सन के साथ इस वक्त पर कार्मिक साइकिल्स फेस हो रही है। बॉटम ऑफ डेक के साथ मेरे पास 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस वक्त पर इस इंसान के साथ आपका जो कार्मिक कनेक्शन चल रहा था, ठीक है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो नाउ ये कार्मिक साइकिल्स कहीं ना कहीं एंड अप हो चुकी है। तो अगर कहीं पर भी अभी तक आप एज अ ऑप्शन ट्रीट किए जा रहे थे, एज अ थर्ड पार्टी सिचुएशंस, या फिर कोई इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ डबल फेस डबल गेम खेल रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स, कोई इंसान कहीं पर भी आपको लग रहा था कि भाई आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, चीज़ों के अंदर आपके साथ गेम प्ले किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। और एज आई सेड, जो एक कार्मिक साइकिल चल रही थी, दिस विल गोइंग टू बी एंड, ये ख़त्म हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, अब भाग्य आपके साथ है, भाग्य का साथ मिल रहा है आपको। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आप भी कहोगे कि यस, मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, मेरी ज़िंदगी बदल रही है। करंटली कोई सिचुएशन अगर आपको अफेक्ट कर रही है, यू वांट टू वेट गेन, यू वांट टू वेट लॉस, कोई हेल्थ इशू चल रहा है, एजुकेशन, करियर, मनी, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप, मैरिड, कहीं पर भी आपको लग रहा है कि यस आई वांट चेंज, मुझे इस चीज़ में चेंज चाहिए, तो वो चेंज आ रहा है आपकी तरफ। अगेन, अगर आपकी डेट ऑफ वो 1/10/1928 या फिर 2030 है, देन दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ये रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगेन, 4 ऑफ एंड्स की एनर्जी, किसी की शादी कन्फर्म हो रही है, कोई शादी करने जा रहा है, इट फील्स लाइक 4 ऑफ एंड्स की एनर्जी है। किसी की शादी कन्फर्म हो रही है, कोई शादी कर रहा है, किसी की शादी पक्की हो रही है। इवन शादी पक्की नहीं भी हो रही है तो कमिटमेंट जैसे कि आप रिसीव कर रहे हो, किसी पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे थे शादी की, शादी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे। एंड जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, आने वाले 40 डेज़ के अंदर आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। द डेविल की एनर्जी है। इस वक्त पर किसी चीज़ को लेकर हाईली एडिक्टेड फील कर सकते हो आप, ठीक है। ये हाईली एडिक्शन कई बार नेगेटिव भी होता है, कई बार पॉजिटिव भी। तो अगर ऐसा इस वक्त पर कुछ भी हो रहा है तो इससे थोड़ा सावधान रहिए, एज अ गाइडेंस आया हुआ है। द डेविल इस वक्त पर कहीं ना कहीं कह रहा है कि आपके लिए कुछ अच्छा भी आ रहा है, और उस अच्छे के साथ देखो, एवरीथिंग हैज़ अ साइड इफ़ेक्ट। कई बार लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं तो कई बार उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। कुछ अच्छा आपके लिए आ रहा है बट उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी है, उसकी कोई ना कोई बुरी साइड भी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे मान लो मैं अगर एग्जांपल दूँ, कई बार क्या होता है, किसी को जॉब लगी है, तो पहले जो इंसान एकदम इंडिपेंडेंट था, फ्री था, ठीक है, वो अपने मन की करता था, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो एक टाइम बाउंडेशन में आ जाता है। जॉब मिल रही है बट क्या हो गया कि टाइम लिमिट हो गया है। अब फोकस सिर्फ काम पे रहेगा, लाइफ एंजॉय नहीं हो पाएगी, लाइफ वो पहले की तरह स्पेंड नहीं कर पाओगे, टाइम कहाँ निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बस बंदा पैसे के पीछे भागता है, बंदा काम के पीछे भागता है। तो कुछ आ रहा है बट उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा भी आ रहा है जो आपको लगेगा कि सही है कि नहीं है, करूँ ना करूँ। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा कुछ भी लगे तो एट दिस टाइम अपने दिमाग की सुनना, दिल की बिल्कुल भी मत सुनना, ठीक है। ये गाइडेंस आई हुई है। नाउ आई गॉट द एनर्जी ऑफ द 2 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंसेस बैलेंस्ड हो रहे हैं आपके, फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। फाइनेंसेस अभी तक लॉस में जा रहे थे, या फिर पिछले बीते कुछ वक्त से आपके फाइनेंसेस में आपको ऐसा लग रहा था कि भाई चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, खर्चे बहुत है बट इतना एक्सपेंसेस बहुत है बट इतना ज़्यादा आप अर्न नहीं कर रहे हो। तो नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी बैलेंस। नाउ द लास्ट कार्ड आई गॉट द एनर्जी ऑफ 2 ऑफ कप्स। लव रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, किसी का अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस के साथ कहीं ना कहीं इट फील्स लाइक कि रिकन्सिलेशन हो रहा है। जैसे कि यू आर गोइंग टू मीट विद योर सोलमेट ट्विन फ्लेम DMDF कनेक्शंस। अगेन कनेक्शन में सोलमेट के साथ साथ रिकन्सिलेशन की भी एनर्जी है। सो अगेन आई विल से इफ यू आर वेटिंग फॉर द एनी रिकन्सिलेशन इन योर लव रिलेशनशिप, देन यू आर गोइंग टू बी
रियूनाइट। लाइफ में इस वक्त पर अगर आप अपने इमोशंस को अभी तक बैलेंस नहीं कर पा रहे थे ना, तो नाउ इट फील्स लाइक कि आपके इमोशंस कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहे हैं। किसी चीज़ में हाईली इमोशनल फील कर रहे थे एंड यू बी लाइक कि भाई मुझे नहीं रोना है, मुझे नहीं इमोशनल होना है, आई वॉन्ट टू बी मोर स्ट्रॉन्ग। एंड जैसे कि स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं, पावर कहीं ना कहीं आपको हनुमान जी की तरफ से मिल रही है। स्ट्रेंथ है, पावर यू आर गोइंग टू गेट। हाँ, वन मोर थिंग, एट दिस टाइम आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर सकते हो। मुझे यहाँ पर हाईली सेक्सुअल एनर्जीज फील हो रही है। अगर ऐसा कुछ भी है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ज़रूरत होगी चीज़ों में एडिक्शन से बचने की। ठीक है, एडिक्टेड मत हो, अति का अंत निश्चित होता है। कैची धाम की कैची सब दुख और परेशानियों को तुम्हारी ज़िंदगी से काट कर अलग कर देगी। हनुमान जी की तरफ से कार्ड आया हुआ नंबर 8 की एनर्जी है। ठीक है, नंबर 8 अपने आप में हनुमान जी का नंबर होता है, स्ट्रेंथ का, करेज का, शनिदेव का नंबर होता है। कैची धाम बुला रहे हैं आपको बाबा। ठीक है, ये जो नीम करौली बाबा, ये भी हनुमान जी का अवतार माने जाते हैं। तो एट दिस टाइम हनुमान जी की तरफ से मैसेज है कि कैची धाम बुला रहा है आपको। कैची धाम जाइए, आपके दुखों की जो भी पोटली है, दुखों की जो भी एनर्जीज है, ठीक है, ये जो कैची धाम की कैची है, ये आपके दुखों को काट के अलग कर देगी। कैची धाम बुलाया जा रहा है आपको। जीवन में अभी तक सब परेशानियों को अकेले ही तुमने सामना किया है, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ है। मुझसे सब कहो, अकेले नहीं हो। तुम्हारी शक्तियाँ, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, निश्चिंत हो जाओ। हाँ, जिसको भी इस वक्त पर ये लग रहा है कि आई एम अलोन, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, तो हनुमान जी इस वक्त पर कह रहे हैं दे आर विद यू, वो आपके साथ हैं। आपको जो कुछ भी कहना है आप उनसे कहो। आपको अगर लग रहा है कि कोई नहीं है जो मुझे सुने, तो वो सुन रहे हैं आपको, आप उनसे कहो। आप अब आप अकेले नहीं हो, उनकी पावर्स, उनकी स्ट्रेंथ आपके साथ है। आपको कहा जा रहा है कि डोंट वरी। कई बार हम फ्यूचर के बारे में सोच के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अगर ऐसा कुछ भी आप कर रहे हो तो इससे भी प्लीज़ आप इस वक्त पर बचो। नाउ आई गॉट द एनर्जी ऑफ, मुझे लगता है तेरा अहित होगा और मैं होने दूंगा। मतलब वो कह रहे हैं अगर आपको ये लग रहा है कि आपके साथ कुछ बुरा होगा या बुरा हो सकता है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो, देन हनुमान जी कह रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बुरा हो और मैं होने दूँ, आपका बुरा वो नहीं होने देंगे। आपको जिस भी सुप्रीम पावर पर आप मानते हैं, अगर आप हनुमान जी पर बिलीव करते हैं तो उन पर पूरा ट्रस्ट रखिए। ठीक है, दे कैन डू एनीथिंग। आप जो भी चाहते हो वो सब होगा। कोई भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर डर रहे हो, ये मैसेज उन लोग के लिए जो इस वक्त पर दोस्तों से डर रहे हैं। भाई, किससे डर रहे हो आप? रिलेटिव से, नेबर्स से, सोसाइटी से, या अपने पार्टनर से? आजकल लव रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है अगर आप उनसे भी डर रहे हो तो डरो मत। नाउ आई गॉट द एनर्जी, द लास्ट कार्ड मुझे इस टेक्स्ट से जो मिला हुआ है ये है डरो मत, आगे बढ़ो। अगर आप डर रहे हो तो डरो मत, प्लीज़ आगे बढ़ो। हनुमान जी आपके साथ है, तो आप डर क्यों रहे हो? इस वक्त पर आपको एज अ गाइडेंस भी कहा जा रहा है कि अगर आप निडर होकर इस वक्त पर प्रभु श्री राम का नाम लेकर आगे बढ़ोगे, तो आपके रास्ते पर जितने भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, वो सब हटते चले जाएंगे। और आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, आपके गोल्डन फ्यूचर के लिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं बहुत सारे डोर्स ओपन करेंगे। आपको बस कुछ नहीं करना है, राम नाम लेना है इस वक्त पर। अब बहुत हो गया। अगर आप बहुत डर चुके हो, बहुत रो लिए, बहुत परेशान हुए, नाउ ए न्यू टाइम इज़ वेटिंग फॉर यू। एक नया जीवन, एक नई लाइफ कहीं ना कहीं आपका वेट कर रही है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू बी अनहैप्पी, आप चीज़ों से ना खुश हो, तो प्लीज़ नाउ बी हैप्पी। समथिंग इज़ वेटिंग फॉर यू। दिस इज़ फॉर द पीपल जिनको लग रहा है कि आगे जीवन ख़त्म हो चुका है, पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा। स्पेसिफिक मैसेज उन लोगों के लिए जो डर रहे हैं कि भाई पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। एंड बॉटम ऑफ डेक में जो हमारे पास एनर्जीज़ है वो है कि हनुमान जी कहीं ना कहीं, जो भी हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी कह रहे हैं कि वो हमेशा आपको प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं। उनकी नज़र हमेशा आपके ऊपर है। एंड एट दैट टाइम वो देख रहे हैं कि लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, कौन आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी, तो दे विल गेट। जिन्होंने अच्छा किया उन्हें अच्छा मिलेगा, जिन्होंने गलत किया हुआ है उन्हें गलत सज़ा भी मिलेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ किए गए कर्मों का
लोगों को कोई फल नहीं मिलेगा, दे विल गेट इट बट इन अ डिवाइन टाइमिंग. सो इफ़ यू आर वरीड अबाउट इट, then at this time don't be worried. Universe is saying don't be worried. Now the last two card I will take with the spiritual deck. यहाँ से क्या आपके लिए? आई गॉट द एनर्जी ऑफ डिवाइन टाइमिंग. मैंने अभी आपको बोला कि चीज़ें होंगी बट कब? डिवाइन टाइमिंग आने पर. तो डिवाइन टाइमिंग का कार्ड ही मिल गया हमें. कुछ चीज़ों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, कुछ चीज़ों की डिवाइन टाइमिंग आएगी और डिवाइन टाइमिंग आने पर वो सब कुछ हो जाएगा जो इस वक्त पर आप चाह रहे हो. तो हनुमान जी की तरफ से स्पेसिफिकली कुछ ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हो या आपने उनसे कुछ मांगा हुआ है उसका वेट कर रहे हो, देन यू आर गोइंग टू गेट इट. डोंट वरी. कट द कॉर्ड्स. आपके पास लाइफ में कुछ ऐसे कर्मास रहे हैं जो इस लाइफ में आपको अफेक्ट कर रहे हैं, तो कॉर्ड कटिंग करने के लिए कहा जा रहा है. जो लोग नहीं जानते कॉर्ड कटिंग क्या है, ये स्पिरिचुअल प्रोसेस होती है, हीलिंग प्रोसेस होती है जिससे पास्ट लाइफ के कर्मास को कट किया जाता है टू हील योर प्रेजेंट लाइफ. तो कॉर्ड कटिंग करने को कहा जा रहा है. बाकी डिवाइन टाइमिंग का वेट करो. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड जॉइनिंग मी. हनुमान जी की आनंद इसको ज़रूर क्लेम करें इस वक्त के अंदर.